I think. It's recording. ओके, हेलो एवरीवन। हमारे साथ कौन है मुझे नहीं पता है। So we have Elika, we have Prachi, and who else I don't know, but I welcome you all. So we are going to start this 28 magical day journey of ours with Magic Book. So let's make a commitment कि for next 28 days हम इस बुक को शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे and we don't know यूनिवर्स किसको क्या मैजिक के साथ ब्लेस करेगा। प्राची, आप आए Yes. एंड इस बुक की शुरुआत करें। We we can start from the chapter 1, day 1 itself, na? It's better we can start from day 1, count your blessing. वहां से स्टार्ट करना है या यहाँ से प्रॉपरली स्टार्ट करनी है? Day 1 से कर लेते हैं start, or we can start from हम एक्चुअली इसको लेट्स डू वन थिंग बिकॉज आज डे 0 है। सो आई थिंक एक्नॉलेजमेंट से आज स्टार्ट करते हैं एंड कैन वील गो टू डे 1। May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That's my intention for you and for the world. So ये रोंडा की saying है हमारे लिए and let's start with it. Let's dive into this. Okay. Start करें? Do you believe in magic, sir? yes, we can start from the content itself, na? So we Okay. can know the what are the Okay. Let's start. आपको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर्ली? yes. आप पढ़ पा रहे हो? So the first Yes. question is, do you believe in magic? इस पिक्चर में देखो कितनी सारी ग्लिटरी ग्लिटरी चीजें पड़ी हुई है। क्या है, किसके लिए कौन सा मैजिक ओपन अप होगा, कौन से स्टारडस्ट क्या मैजिक लेके आएगा, वी डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें? Yes, we can start. चलो आप रीडिंग करना स्टार्ट करो यहाँ से। Okay. Do you believe in magic? Those who don't believe in magic will never find it. So remember when you are a child and you looked at life in total wonder and away. Life was magical and exciting, and the smallest thing was utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. तो जब You will छोटे थे, explain? या ठीक है। सो जब आप छोटे थे, हमारी लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ उड़ सकते हैं, स्टोन्स चल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो प्रैक्टिकली लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती थी, बट हम मानते थे कि हाँ ये होगा। सो लाइफ उस टाइम कितनी मैजिकल और एक्साइटिंग होती थी, छोटी सी चीज भी इतनी फन लविंग लगती थी। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वी कम अप विद द लॉजिक प्लेस मोर। तो हम लॉजिक की तरफ जाने लगे। जैसे हम छोटे थे तो हमें वो बटरफ्लाई के विंग्स, वो घास पे जमी ओस, उसमें भी कितना मजा आता था। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant that the tooth fairy would be coming that night and would you would count down the days to that magical night of the Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in a one night, somehow he did it and he never let you down. सो हम Re-render. सबको याद है। एक सेकेंड प्राची, हम एक एक पैराग्राफ करें, Okay. चलेगा? हेलो? हाँ, yes, हाँ one paragraph. ठीक है। जब हम छोटे थे, हमें कितनी एक्साइटमेंट होती थी जब हमारा पहला दांत टूटता था, क्योंकि हम सबने वो स्टोरी सुनी थी कि टूथ फेरी आएगी, इस दांत को अपने तकिए के नीचे रखो और पता नहीं क्या मैजिक होगा। सिमिलरली हमें पता तो होता नहीं था कि सांता क्लॉज हर घर में जाके बच्चों को कैसे गिफ्ट देगा, बट हर क्रिसमस की मॉर्निंग में सबके पिलो के नीचे गिफ्ट रखते थे। तो क्या वो मैजिक से कम था?
Reindeer could fly. There were the fairies in the garden. Pets were like pupil. Toys had personality. Came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. हमें लगता था वो रेनडियर जो सिर्फ चल सकता है वो उड़ता भी था, फेरीज होंगी गार्डन में हम जब जाएंगे तो। टॉयज की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती होगी, तो हम में से कई लोग टॉयज के साथ बात करते थे। पर्सनली मैं तो बचपन में यही करती थी। एंड हमें ऐसा लगता था वो स्टार इतनी दूर है वहां से, तो उसको टच कर लेंगे। वो क्या था, दैट वाज जॉय इन आवर हार्ट्स, एंड बिकॉज वी बिलीव्ड कि एक लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स हैं एंड लाइफ मैजिकल है। There is an execute feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thought our joy of the magic of all. But somehow, as we grew into the adult, responsibilities, problem, and difficult took their toll on us, and become delusion. And the magic we once believed in a child faded and disappeared. It's one of the reason why, as adult, we love to become around child, so that we can experience that feeling we once had, even if it is just for a moment. तो ये था जब हम छोटे बच्चे थे, हम हर हर एक डे को इतनी एक्साइटमेंट के साथ करते थे, इतनी एक्साइटमेंट के साथ देखते थे। हम रात को सोते थे तो हमें प्लान करके सोते थे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम यहाँ खाएंगे, कल हम ये खेलेंगे। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, लाइफ की बहुत सारी चीजें आ गई, हम डिल्यूजनल हो गए। सो हमें लगता था जो मैजिक जिस पे हम एक बार बिलीव करते थे ना, वो धीरे धीरे फेड होने लगा। इसलिए आज हम एक छोटा सा रीजन भी ढूंढते हैं कि हम किसी बच्चे के पास रह सके, क्योंकि हम वापस से वो बच्चा बन के वो मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस फीलिंग में रहना चाहते हैं। I am here to tell you that magic you once believed in is true, and it's the delusion adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child. More breathtaking or inspiring and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dream. Then you will wonder, how you ever could have given up in the believing in the magic of सो हमारे पास तब तो हम बिलीव करते थे कि मैजिक होता है, बट जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, चीजें आई, हम उस मैजिक को भूल गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मैजिक डिसअपेयर हो गया। वो मैजिक आज भी एग्जिस्ट करता है, वो मैजिक हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फील इट अगेन, यू नीड टू बिलीव इट अगेन, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन। You may not see a reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed for of for you long suddenly happening. You will never know exactly how everything weave together for your dream to come true, because magic works in the invisible dream, and that's the most thrilling part. ऐसा नहीं होगा आप जैसे हम बचपन में सोचते थे ना कि रेंडियर उड़ेगा, या चीजें हम जो बोलते थे कि वो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल आती थी हम बनाएंगे और हमारे सामने आ जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा। पर जब आप मैजिक की प्रैक्टिस में स्टार्ट होने लग जाओगे ना, तो जो जो चीजों के आपने सपने देखे हैं ना, वो आपके सपने सारे सच होने लग जाएंगे। किसी कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, किस सोर्स के थ्रू होंगे, वो टोटली इनविजिबल एक मैजिकल रियलम है। एंड वो ही इस बुक का सबसे थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट है। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure began 2000 years ago, while life changing knowledge was hidden within us.
sacred text. आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, बट क्या आप सब अपनी लाइफ में मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो? क्या आज आप भी वो वाव और वो ऑ मोमेंट्स में जाना चाहते हो, जब आप बच्चे थे और आप हर एक छोटी सी चीज को देख के उतनी एक्साइटेड हो जाते थे, उतने जॉय अपने हार्ट में लेके घूमते थे, वो ग्लिटरी आईज लेके घूमते थे? आर यू रेडी? सो दिस बुक इज फॉर यू, बिकॉज 1000 years पहले ये मैजिक यहाँ लिखा गया था, एक ये सीक्रेट टेक्स्ट है, एंड लेट्स बिगिन आवर लाइफ चेंजिंग जर्नी। A great mystery is revealed. The following passages come from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, confused, and being misunderstood by many people over the century. Whosoever has been given more, he will have an abundance. Whosoever does not have enough, what he has will be taken from him. So this is very magical statement that was there hidden. Whosoever has will be given more and he will have an abundance of it. जिसके पास जो है, अगर वो उसका शुक्राना करेगा तो उसके पास और भर भर के आएगा। और whosoever doesn't have, even what he has will be taken for him. अगर हम बोलेंगे ना ये अच्छा नहीं है, ये नहीं मिला, तो शायद आप उससे कुछ बहुत अच्छी चीजें डिजर्व करते थे, लेकिन आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं हुए, आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा। You have to admit that when you read when you read the passage, it appears unjust, and it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poor. But there is a riddle to be solved in the passage, a mystery to uncover, and when you know it is when you know it, a new world will have opened up for you. सो आपने जब ये पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि कितना अनजस्ट है यार, ये तो बस एक सेइंग है। हम बोलते हैं ना कि अमीर हमेशा अमीर होता जाता है और गरीब हमेशा, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ रिडल टू सॉल्व, व्हाई द रिच इज गेटिंग रिचर एंड व्हाई द पुअर इज गेटिंग पुअरर। दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू decode the secret. The answer to the mystery and that has eluded so many for centuries is in one hidden word, that is a gratitude. सो जो मिस्ट्री थी, जिस चीज को हम डिकोड कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा आंसर है, एंड दैट वर्ड इज ग्रैटिट्यूड। हिंदी में बोला जाए तो कृतज्ञता। Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whosoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो वही था, जो जितना शुक्राना करेगा उसको उतनी भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो शुक्राना नहीं करेगा, जो सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेगा कि हाँ ये तो मुझे मिलना ही था, तो ठीक है आपको अभी मिल रहा है, बट आप नहीं जानते आगे वो आपको मिलेगा या और भी कम हो जाएगा। By the revelation of the one hidden world, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't have the time to be grateful, you will never have more, and what you do have will you will lose. And the promise of the magic that will happen with the gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. So again, the same thing is happening. If you don't take time to be grateful, you never have more, and what you have will lose. So again, it's going to the same thing. If you're grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And when the God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe.
It does not matter what religion you follow or whether you are religious or not, these words from the Holy Scriptures and the Quran applied to you and your life, they are describing a fundamental law of science and of the universe. सो अगेन कुरान में भी यही लिखा गया है, सिमिलर चीज जो भी हमने वो स्क्रिप्ट में पढ़ी। सो कहीं ना कहीं द मैसेज इज ऑल द सेम, कि अगर हम ग्रैटिट्यूड रहेंगे, हम उस फीलिंग में रहेंगे, तो हमें भर भर के वो सब मिलेगा जो हमारे सपने हैं उन तक जाने के रास्ते। और अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो आज हमें मिला है वो भी हमसे छिन जाए। Mehak, just I wanted to include one हाँ gist of जी। this particular that हाँ इस जी। पूरा चैप्टर का जो जिस्ट है, अ मिस्ट्री, जी। ग्रेट मिस्ट्री फील्ड का जिस्ट हाँ। ये है, जितना हम ग्रेटफुल होंगे उतना हमें और दिया जाएगा। चाहे हम छोटी से छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आज हम जूम मीटिंग के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो जो ज्वाइन किया है उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जितना हम कृतज्ञता रहेंगे अपनी लाइफ में उतना हमें और दिया जाएगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो जो हमारे पास है वो भी धीरे धीरे आप खो देंगे। मतलब डिल्यूट करते जाओगे। दैट हम्म। इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हम्म। टॉपिक। नेक्स्ट वी कैन प्रोसीड दैट इट्स यूनिवर्स। ओके। इट्स यूनिवर्सल लॉ। Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energies in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planet, like attracts like. It is because of the law of attraction that the cell of every living creatures are held together, as well as the substance of every material object in your life. The law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you attract to you. ओके। सो ग्रैटिट्यूड एक यूनिवर्सल लॉ है जो पूरी इस ब्रह्मांड की लाइफ को एक गवर्न करके रखता है, पकड़ के रखता है। जिस तरीके से हमारा ये हमारी यूनिवर्सल लॉज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे एटम उसके पार्ट्स एक तरीके से हेल्ड होके रखते हैं, सिमिलर तरीके से ग्रैटिट्यूड भी सेम काम करता है। द लॉ ऑपरेट्स, लेकिन ये लॉ जो है वो ऑपरेट करता है आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स पे और आपकी एनर्जी पे भी। सो आप जो सोचोगे, आप जिस चीज को फील करोगे, जिस चीज को देखोगे, आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bill, I think I am coming down with something. He or she does not appreciate me. I don't get along with my parents. My child is is a problem. My life is a mess or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. तो अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपने बिल दे पाओ, या कुछ कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, कभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सरदर्द बन चुके हैं, या मेरी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है कि मैं क्या बता। अगर आप ये सारी चीजें सोचोगे, ये सारी चीजें फील करोगे, इन थॉट्स में जाओगे, इन एनर्जी को इन एनर्जी को फील करोगे, तो आप ऐसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। But But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refunder ever, or I had a great weekend campaign with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction say you must attract more of those things in your life. It works in the same manner as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is a magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. तो अम्मी, जैसे हमने बात करी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर मैं सिर्फ ये बोले
अगर मैं इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाऊं कि वाह मेरी जॉब कितनी अच्छी है, मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, कितनी बढ़िया वेकेशन रही, इस बार तो मुझे सबसे ज्यादा टैक्स का रिफंड आया, और अगर मैं हमेशा इन चीजों में को फील करूं, इन चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दूं, तो मैं और ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी जिसमें सेलिब्रेशन, जॉय, विक्ट्री मुझे फील हो। सो ये सिमिलरली वैसे करता है काम, जैसे एक मेटल होता है वो मैग्नेट की तरफ जाता है, राइट? So your gratitude is the magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. तो जितना gratitude आपके पास होगा उतनी abundance आपके पास आती जाएगी, और ये यूनिवर्स का लॉ है। You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow. You get what you give. All well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that great scientist Isaac Newton discovered. तो हमने सुना है ना, वॉट एवर गोज अराउंड कम अराउंड। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी। यू यू रीप व्हाट यू सो। सो एग्जाम्पल, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे, जो तुम दोगे तुम्हें वही मिलेगा। ये सारी चीजें इसी प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही हैं, एंड द प्रिंसिपल इज ग्रैटिट्यूड। Newton scientific discovery included the fundamental law of motion in the universe, one of which say every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always cause an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of the gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, the more you will receive. तो हमने न्यूटन के सामने तो लॉ पढ़े होंगे, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर यही हम लॉ अपने ग्रैटिट्यूड के साथ लगा दे, सो फॉर एग्जाम्पल कि एवरी एक्शन, मेरा हर किसी चीज को थैंक्स बोलने का तरीका, एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स ऑलवेज कॉजेज एन अपोजिट रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। अगर मैं आज किसी को थैंक यू बोल रही हूँ तो फुल लाइफ रिवॉल्व्स इन अ फुल सर्कल, तो वो थैंक यू मेरे तक भी आएगा, और वो उसी तीव्रता, उसी इक्वल अमाउंट के साथ आएगा। दिस मीन्स वेरी एक्शन ऑफ योर ग्रेटिट्यूड सेट्स ऑफ एन रिएक्शन ऑफ रिसीविंग इट, क्योंकि आपने दिया तो आपको मिलेगा। द मोर सिंसियरली एंड द मोर डीपली ग्रेटफुल यू फील, अब जितना उसमें अपनी फीलिंग्स जोड़ोगे, जितना अपने थॉट्स दोगे, जितना ग्रेटिट्यूड आप उसको उस इंटेंसिटी या फिर उस मैग्नीट्यूड से दोगे, वो चीज आप तक भी उसी मैग्नीट्यूड से वापस आएगी। Next is the golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recording of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permitting one civilization and culture to the next. The major religion of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have the gratitude at their core. सो इस पैराग्राफ में ये है, अगर हमें लग रहा है कि ये कुछ नया कंसेप्ट है, ये कुछ नया वर्ड है, कुछ नया टर्मिनोलॉजी है, तो नहीं। ये हर रिलीजन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ऑलरेडी था। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but the gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belongs to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between heaven and earth. And Jesus said, thank you before he performed
each miracle. In the same way, different persons from Australia also says that the practice of gratitude is at the very root of the most religious tradition. तो इट्स लाइक जैसे हमने बताया कि सारे रिलीजन्स में कहीं ना कहीं था, सो इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट। मोहम्मद ने भी वही चीज बताया, यू हैव रिसीव्ड इज द बेस्ट इंश्योरेंस, दैट इज abundance will continue. Then Buddha also said the same thing, gratitude and joy. Then come to Latheos, so it's like you rejoice the way things are, the whole world belong to you. Krishna is again the same philosophy of joy. एंड whenever you have seen that कभी भी जीसस ने कोई मिरेकल किया तो उससे पहले उन्होंने हमेशा थैंक यू बोला। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. अब हम जब क्या कर सकते हैं, हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं? सो हम कर सकते हैं सबसे पहले इस प्यारी सी सुबह का धन्यवाद, जिस इस सुबह में इतनी प्यारी लाइट है उस चीज का धन्यवाद, मेरी जिंदगी देने के लिए धन्यवाद कि मैं प्रॉपरली रात को आप पे ट्रस्ट करके सो पाया एंड आज सुबह में इतनी प्यारी नींद से उठा and आज मैं जिंदा हूँ। एक ग्रेट गिफ्ट ऑफ हेल्थ है मेरे पास, ग्रेट गिफ्ट ऑफ फूड है, मैं अपने पसंद का खाना खा पा रहा हूँ, मैं उन चीजों में अपना टाइम दे पा रहा हूँ जो मुझे जॉय देती हैं, मैं लाइफ की रिचेस को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। एंड अगर आपको नहीं लगता है कि आपके आसपास कोई भी रीजन नहीं है, इफ यू सी नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विद इन यू, देन आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। History is laden with the famous figures who practice gratitude and whose achievement put them among us the greatest human being who have ever lived. Some of the examples are given in the book, like Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, Shakespeare, Blake, Newton, Einstein, and many, many more. कंटिन्यू, कंटिन्यू करो प्राची इसमें Albert, कुछ। Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe, and when asked about his monumental achievement, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant mind of all time thanks other people over 1,000 times a day for the work they had done. सो Is अगर it अल्बर्ट आइंस्टीन से भी कभी पूछा गया तो उसने क्या बताया कि सबसे बड़ी अचीवमेंट उसने बताया कि ओनली गिविंग थैंक्स टू अदर इज द, एंड नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड से भी पूछा गया, सो द बेसिक क्रक्स व्हिच इज कमिंग एज थैंक्स गिविंग। is it any wonder that so many of life mysteries was revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. तो हमको क्या लगता है अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ में ऐसे ही वंडर्स होते गए, ऐसे ही उसको इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पता चल गई जो हमारी साइंस के बुक में आज जितना अल्बर्ट आइंस्टीन होता है? नहीं, उसने हर मिरेकल, हर चीज की डिस्कवरी करने से पहले थैंक यू बोला एंड उसको उसके रिजल्ट के फॉर्म में वो एज अ गिफ्ट मिला। When Isaac Newton was asked how he has achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulder of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. सो आइजैक न्यूटन ने भी सेम फॉर्मूले को अप्लाई किया, वो ग्रेटफुल थे इनसे पहले जिसने जितनी डिस्कवरीज करी एंड जिसके वजह से आज वो डिस्कवरीज कर पा रहे थे। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and the most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. तो जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, इन्वेंटर्स थे, प्रॉफिट्स थे, डिस्कवरर्स थे,
सबको ये सारी चीजें पता थी, और नथिंग इज ग्रैटिट्यूड। बट हम आज के लोगों को क्यों नहीं पता? बिकॉज द मेन रीजन इज टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड वी हैव टू प्रैक्टिस इट। Mahek just wanted to give the gist of this chapter, that is golden thread of gratitude. The main point which I have taken from this here is हाँ। that सुबह उठते ही हमें, चाहे आंख खुलते ही उठते ही हमें जितना हो सके सुबह की नींद के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। धरती पे उठ रहे हैं तो उसको ग्रैटिट्यूड करो। बेड को सोने के लिए आपको मिला, गद्दा है, ठंड है तो हमारे पास ब्लैंकेट है। मीन्स चाहे कुरान है, चाहे आपके जितने भी आपके ये फिलोसफर्स रहे हैं या फिर रिलीजन में है, सब लोग यही कहते आए हैं कि जितना हो सके थैंक्स बोलना सीखो। जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन से थैंक्स बोलना सिखाया है, बट धीरे 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 वो हमारी लाइफ से थैंक्स बोलना कम होता गया। तो वही ये बुक भी वही चीज बोलने चाह रही है कि बड़े होके हम थैंक्स बोलो हर छोटी चीज के लिए। अगर हमारे पास वेटर चाय देने आ रहा है तो उसको धन्यवाद बोलो। हमारे पास आज नोटबुक है, ये मैजिक बुक पढ़ रहे हैं या मैजिक बुक फिजिकल कॉपी में, तो उसको भी उसको ये भी पैसे से आई है। तो इस चीज को भी, हर चीज को, छोटी छोटी चीज को जहां पे भी टच कर रहे हो, आप उसको थैंक्स बोलते हुए लाइफ में बढ़ो, और मैजिक आपके साथ खुद ही खुद होने लग जाएंगे। सो ट्रू। नेक्स्ट चैप्टर Next chapter is my discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make a gratitude a part of your life. If I इट्स लाइक, had been ओके ओके कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, एक बार में बताएंगे। if I had asked 6 years ago if I was grateful person, I would have answered yes, for sure I am a grateful person. I say thank you when I received a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. सो उन्होंने बताया है रोंडा ने अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया है कि मैं बिल्कुल एक इग्नोरेंट थी, मेरे को कुछ नहीं पता था ग्रैटिट्यूड के बारे में। बट जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड का अपनी लाइफ में पार्ट बनाया, सो इट्स लाइक इट हैड बीन 6 years ago आई वाज अ ग्रेटफुल पर्सन। ठीक है। सो ही शी वाज लाइक यस फॉर श्योर आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन एंड आई से थैंक यू व्हेन आई रिसीव अ गिफ्ट। सो जब आपके लिए किसी ने गिफ्ट दिया तो थैंक यू। व्हेन समवन ओपन्स अ डोर फॉर यू, थैंक यू। When someone does something for you, don't take it for granted. Say the magical word, thank you. For example, अभी I'm grateful to प्राची और I'm thankful to प्राची because वो बुक पढ़ रही है मेरे लिए। The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. So the truth was कि I was not a grateful person। पहले वो बता रही है वो बिल्कुल भी grateful person नहीं थी। उनके लिए saying the word thank you मतलब उनके लिए एक सेंस नहीं रखता था, वो मानती नहीं थी इस चीज में पहले। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasingly a little bit more every month. I worked really hard, but my finance never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fear to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. सो वो बता रही है अपनी लाइफ के बारे में कि उनके ऊपर इतना कर्जा था और वो कर्जा हर महीने बढ़ा जा रहा था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और सेकेंडली उनके वो बहुत स्ट्रेस में भी थी। उनके रिलेशनशिप जो लाइफ में थे वो पेंडुलम की तरह इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं बच पा रहा था। While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of cold and the latest illness going around each season. I had
moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacations, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. सो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ भी हेल्दी नहीं था। तो इट्स लाइक हर वो थे ना, कपकपी छूटती है उन्हें, वो कपकपी छूटती थी, इलनेस रहती थी। उन्हें हैप्पीनेस कब मिलती थी? जब वो वेकेशंस में जाती थी या वो फ्रेंड्स के साथ जाती थी। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर एक डर भरा रहता था कि इन सब चीजों के लिए उनको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो ये सब पे कर पाए जो उनको हैप्पीनेस दे रहा है अभी। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paychecks to paycheck. And I would no sooner solve any one life problem than more problem would appear. सो But वो then something happened. एक लाइफ नहीं जी रही थी, वो बस सरवाइव कर रही थी। आज इस चीज की पेमेंट, कल उस चीज की पेमेंट। कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था उनके लाइफ में, एक प्रॉब्लम खत्म होती तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। But then